शुभ संध्या मित्रों, हम सरस्वती पांडे से भाषा का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि भाषा के संबंध में पाश्चात्य विद्वान के क्या मत हैं। तो पहला देखते हैं, मैक्स मूलर का कथन है कि भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा अस्वीकृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो किसने कहा है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर किसकी बात करते हैं? चतुर्बुद्धि की बात करते हैं। ठीक। क्रोचे, हम जानते ही हैं कि क्रोचे अव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो उनके कथन में अव्यंजनावाद से संबंधित विचार हैं। जैसे क्या है इनका? भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे। तो मैक्स मूलर ये चतुर्बुद्धि को अस्वीकृत करते हैं, और जो है एक क्रोचे अपने भाषा के कथन में किसकी बात करते हैं? अव्यंजना की। और फिर हम वांद्रे की कथन देखेंगे। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। किस पर? दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, श्रोतग्राह एवं स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वांद्रे किसके कहते हैं? ये स्पर्श की बात करते हैं। किससे? श्रोतग्राह और स्पर्शग्राह, नेत्रग्राह, मतलब ये ग्राह की बात करते हैं प्रतीक के रूप में। कौन? वांद्रे। फिर हम देखेंगे ओंतो स्पर्शन। ये कथन हमें लगता वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओंतो स्पर्शन। गॉर्नियर का देख लेंगे। विचारों की व्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। तो ध्वनि संकेतों का व्यवहार की बात कौन करता है? तो गॉर्नियर कहते हैं। और कथन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक। फिर इधर जो है कुछ सिद्धांत और प्रवर्तक की बात की गई है। तो देखेंगे दिव्योत्पत्ति जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ के प्रवर्तक, और फिर संकेत जो है रूसो का है, और रड़न क्या है? ये प्लेटो, हेस एवं मैक्स मूलर का। इंगित डॉक्टर राय का है। धातु हेज और मैक्स मूलर का है। श्रम ध्वनि नुमारे का है, और संपर्क जी रेवेस का है, और समन्वय हेनरी स्वेड का है। तो समन्वय, जब भाई स्वेड की बात चलती है तो अपने आप समन्वय हो ही जाता है। वैसे ये सारे सिद्धांत और प्रवर्तक टीजीटी पीजीटी में नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, और ना ही पूछे जाने की संभावना है। और इधर हम देख लेते हैं कि भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो वैसे हम जानते भी हैं इन सब के बारे में, लेकिन थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, भाषा विकास के प्रमुख चरण ये पूछे जाते हैं। तो चरण कौन कौन से देखेंगे? आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। ठीक। कौन कौन है? आंगिक मतलब जो अंगों द्वारा व्यक्त होते हैं, वाचिक मतलब जो वाचन द्वारा व्यक्त होते हैं, लिखित जो लिखित होते हैं, और यांत्रिक जो मशीनीकृत होते हैं। ठीक। ये जो है क्या है? भाषा विकास के प्रमुख चरण 4 बताए गए हैं। और भाषा के विविध रूप होते हैं, उनका हम देख लेते हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा। मानक मतलब जिसको मान्यता मिली हो संविधान में। और विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, उपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक। इतना तो
भाषा की बात की गई है। अब बाकी हम विश्व की भाषा और वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।